हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको विश्वनाथ का चरित्र चित्रण बताने वाला हूं, जो कि नए मेहमान एकांकी का मुख्य पात्र है। ठीक है ना। तो अगर आप भी इसका चरित्र चित्रण रटते रटते थक गए हैं तो भैया आज की इस वीडियो को देख लो। चरित्र चित्रण कभी भी रटने का नाम नहीं लोगे, सिर्फ आओगे और हमारा वीडियो देखोगे और एग्जाम में जाकर के छाप दोगे। तो कैसे लिखना है चलिए मैं बताता हूँ, पूरा अच्छे से आपको समझाऊंगा। एक एक चीज़ को कैसे लिखना है, आपको रटना तो पड़ेगा ही नहीं। ठीक है। तो एग्जाम में आपको ऐसे ही हाईलाइट हेडिंग लिखना है, काले स्केच से काले पेन से लिखो, लेकिन लाल स्केच का यूज बिल्कुल भी मत करना। ठीक। उसके बाद लिखेंगे विश्वनाथ नए मेहमान एकांकी का मुख्य पात्र है, यानी कि नए मेहमान एकांकी का नाम आप जो सुन रहे हैं उसका मुख्य पात्र कौन है, विश्वनाथ है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। सिंपल सा इतना लिखेंगे, उसके बाद हम चरित्र चित्रण लिखना शुरू करेंगे। पहली हेडिंग डालेंगे संकोची और विनम्र। ठीक है ना, कि संकोच करने वाला व्यक्ति है और विनम्र है, यानी पढ़े लिखे शिक्षित है, शिष्टाचारी है। ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे कि विश्वनाथ का स्वभाव अत्यंत ही संकोची और विनम्र है। वह अपरिचित मेहमानों को अपने घर में बिना परिचय पूछे स्थान दे देता है, यानी अत्यंत ही वो संकोची है, उनसे परिचय तक भी नहीं पूछता और उनको अपने घर में जगह दे देता है। ठीक है ना। और उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करने का सफल प्रयास करता है, मेहनत करता है, जो चीज़ वो मांगते हैं उनको पूरा करने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि अभी उसको उनका परिचय तक भी नहीं पता और ना ही वो संकोच की वजह से उनका परिचय पूछता है। ठीक है। रात के आए, असमय में आए, उनको अपने घर के अंदर स्थान दे दिया। अब अगली हेडिंग आपको डालना है सहृदय नागरिक। इसमें लिखेंगे कि विश्वनाथ नौकरी पेशा वाला सहृदय शहरी नागरिक है। ठीक है। जो किराए के छोटे से मकान में रहता है। अब देखो शहरों में होता ही क्या है, छोटे छोटे मकान होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, ज़्यादा अच्छी आर्थिक स्थिति वाले नहीं होते हैं, उनका छोटा ही घर होता है। ठीक है ना। परंतु वो तो किराए के मकान में रह रहा था, परंतु रात के असमय में अपरिचित मेहमानों के आने पर वह घबराता नहीं, बल्कि उनके साथ सौजन्यता का व्यवहार करता है। इससे हमें पता चलता है कि भाई वो एक सहृदय नागरिक है। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको इतना लिखना है। ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग आप लोग डाल दो अतिथि सेवा में रुचि, यानी कि मेहमानों की सेवा करने में वो इंटरेस्ट रखता है। इसमें लिखेंगे कि नन्हे मल और बाबूलाल से अपरिचित होते हुए भी उनका आतिथ्य सत्कार बड़े ही प्रेम पूर्वक करता है। यानी नन्हेमल और बाबूलाल किनका नाम था, जो मेहमान उसके घर आए हुए थे। ठीक है ना। तो उन मेहमानों को वो पहचानता नहीं था, लेकिन फिर भी उनका सम्मान और सत्कार बहुत ही अच्छे तरीके से और प्रेम पूर्वक करता है। ठीक है ना। तो इससे उसके अंदर अतिथि सेवा में रुचि का भाव झलकता है। अगली हेडिंग आप लोग लिखेंगे आवासीय व्यवस्था से क्षुब्ध। इसमें लिखेंगे कि शहर में दिन रात तलाश करने पर भी उसे बड़ा मकान नहीं मिलता, उसी छोटे मकान में रह रहा है। बड़ों की तरह वह आर्थिक विपन्नता के कारण पहाड़ों पर नहीं जा सकता। ठीक है ना। इसलिए वह गर्मी शहर में रह करके काटता है। तो इतना चरित्र चित्रण आपको विश्वनाथ जी का लिखना है और एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई आपका एक मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो पूरा एक पेज भर चुका है। अब आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो भैया टेलीग्राम पर जाओ, लर्न विथ आरपी लिखो, हमारा चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब करो, वहाँ पर इसकी फोटो या पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।